हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सॉल्यूशंस चैनल आपके लिए चला रहा है एक एमएस एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे आपको लेकर जा रहा है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया और बहुत ही रोचक। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है वी लुकअप। हेलो फ्रेंड्स, तो अपने एमएस एक्सेल ट्रेनिंग सेशंस में हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का एक इनिशियल पोर्शन हम इसमें देख पाएंगे। वी लुकअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो भी कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, अपने नौकरियों में, अपने जॉब्स में डेटा के साथ डील करते हैं। वो अगर वी लुकअप नहीं जानते तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उनको वी लुकअप ज़रूर जानना चाहिए। ये उनके काम के स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। वी लुकअप नहीं जानेंगे आप तो जो काम आप आधे पौन घंटे में करेंगे, वी लुकअप जानने से आप वो 5 मिनट में कर सकते हैं। तो आइए हम इस टेबल्स के अंदर चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में देखना स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं कि वी लुकअप क्या है और कैसे यूज़ होता है। ये देखिए, वी लुकअप फंक्शन का हम एग्जैक्ट मैच यहाँ पर डील करेंगे। इसको आप धीरे धीरे जब हम यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे एक हमारी टेबल है, ये तो मैंने एक छोटी सी टेबल आपके लिए बनाई है दोस्तों, जिससे मैं आपको इसको समझा सकूँ। कॉर्पोरेट में इतनी छोटी टेबल्स आपको मिलेंगी, ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा आपको। हज़ारों लाइन्स होंगी, हज़ारों कॉलम, हज़ारों रोज होंगे उसमें, और उसके अंदर से आपको अपना डेटा निकालना होगा। यहाँ फिर भी समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल ली है। इसमें कुछ आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन, मतलब नाम है, यहाँ उनका स्टेटस है, एक्टिव है या बंद है या चल रहे हैं, ये उनके आइटम नंबर्स दिए हुए हैं, ये ओपनिंग स्टॉक है, उनका क्लोजिंग स्टॉक है, और ये उस दिन की सेल्स रिपोर्ट है एक पर्टिकुलर डे की। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसके अंदर से, इस लिस्ट के अंदर से आपको कुछ आर्टिकल दिए जाते हैं और उनका आपको आइटम नंबर पूछा जाता है कि इसके अगेंस्ट में इनके आइटम नंबर ढूंढ के आप लिख दीजिए। अब अगर आप एक एक का आइटम नंबर इसके अंदर से ढूंढ के और इसमें टाइप करना स्टार्ट करेंगे या कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक तो समय बहुत लगेगा और आपसे गलती होने की संभावना है। अब आपको वी लुकअप से कैसे वो तुरंत वो 1 मिनट के अंदर वो काम हो सकता है, उसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आपने वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप लिखने से पहले इक्वल टू हमेशा कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आप फंक्शन डाल रहे हैं तो इक्वल टू साइन आप जरूर लगाइए। उसके बाद आप इसके अंदर वी लुकअप टाइप करिए। वी लुकअप टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि मुझे क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे। पहले उस पोर्शन को आप उसको बताएंगे कि भाई साहब आपको ये वाला डेटा ढूंढ के निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, आपने अगर इस डेटा को सील नहीं किया तो जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये टेबल भी आपकी नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ज़रूरी है कि हम इस टेबल को फ्रीज करें। टेबल को फ्रीज करने के लिए हम F4 दबाएंगे, डॉलर्स लग जाएंगे और ये टेबल मेरी फ्रीज हो जाएगी। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये आता है। फिर हमने F4 किया, ये आपका टेबल फ्रीज हो गई यहाँ पर। अब टेबल फ्रीज करने के बाद नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि मैं इसको कहाँ ढूंढूं। तो आप उसको बताइए कि भाई साहब आपको इस टेबल के अंदर इसको ढूंढना है। मैंने इस टेबल का नाम माई टेबल पहले से ही रख दिया है। ये भी मैं पहले कहीं सिखा चुका हूँ। नहीं आया है आपको तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कॉमा लिखा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि किस इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है जिसमें मुझे ये ढूंढना है। तो हम इसको बताएंगे कि तुम्हारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन अगर 1 है तो मुझे अगर आइटम नंबर ढूंढना है तो ये तीसरे नंबर पे है। आर्टिकल डिस्क्रिप्शन पहला, स्टेटस दूसरा, आइटम नंबर तीसरा। आइटम नंबर मेरे को यहाँ पर ढूंढ के लाना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3, फिर कॉलम कॉमा लगा के मैं यहाँ पर डालूंगा 0, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। जिस आर्टिकल के अगेंस्ट में जो भी नंबर है मेरे को एग्जैक्टली वही नंबर चाहिए। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। उसको लिख के मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर वो नंबर मेरे को दे देगा। अब यहाँ पर आप देखिए TB50 ml FW फ्रेश स्टार्ट, FW फ्रेश स्टार्ट TW ml। अगर आप इसको ढूंढेंगे तो ये कहीं यहाँ पर है आपका, और इसका ये जो दिख रहा है आपको 300 से आप इसको सर्च करिए, ये रहा आपका, और ये इसका एग्जैक्ट आपको मैच यहाँ पर दिखा। मैं इसको येलो करता हूँ। आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका डेटा था उसके अगेंस्ट में, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में इसने उसका नाम दे दिया। अब आपको बाकी ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपली इस पे कॉर्नर में जाके और इसको पुल कर देना है। जब आप इसको नीचे पुल करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपका एक कमांड के अंदर आपका आ गया। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ा, ये पूरे का पूरा डेटा आपका निकल के एक साथ आ गया। अब मान लीजिए आपको ना आइटम नंबर की जगह उसका स्टेटस देना था, तो आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जाके यहाँ पे 3 की जगह आप 2 करके ड्रैग कर दीजिए, वो स्टेटस दे देगा आपको।
2 किया आपने, एंटर कर दिया, उसने आपका स्टेटस दे दिया कि ये कैंसिल्ड है, ये प्रोडक्ट कैंसिल्ड कैटेगरी का है, और इसको आप पुल कर देंगे तो इस सब के सबका स्टेटस बता देगा। एक कमांड के अंदर आपने इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन इस वाले कॉलम की ले ली। अगर आपको उसका सेल रिपोर्ट निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे कि इसका जो कॉलम नंबर है वो 6ठा है, तो आप ये 2 को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह आप 6 लिख देंगे, और 6 लिखा आपने, आपको उसकी सेल निकल के आ गई इसके अंदर, और आपने इसको यहाँ पे जाके पुल किया और आपने जैसे यहाँ तक ले गए, ये आपको पूरा का पूरा इसने सेल रिपोर्ट दे दी। तो दोस्तों ये देखिए आपका काम इतना आसान हो जाता है। वीलुकअप अगर आप जानते हैं और हज़ारों की संख्या में अगर आपके पास डेटाज हैं तो आप चुटकियों में ये काम करके दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर फिर से क्या किया है कि ये दिखाने की कोशिश की है कि कभी कभी क्या है कि आपको ऐसे डेटा ना लग के आपको एक एक डेटा का देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस जगह पे आप वीलुकअप का फॉर्मूला अपना लगा दीजिए, जैसे मैंने वहाँ लगाया था सेम उसी तरीके से आप वीलुकअप लिखिए, इसमें ब्रैकेट लगाइए, वीलुकअप में अपना ये सेल सेलेक्ट करिए, ये सेल जो आपको उसको चुनना है, उसके बाद आप कॉमा लगाइए, फिर अपनी ये टेबल अरे आप चुन लीजिए, टेबल अरे माई टेबल के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है, उसके बाद आप कॉमा लगाइए, फिर आप 3 नंबर डालिए क्योंकि उसका आपको आइटम नंबर चाहिए, और आप उसके बाद कॉमा लगा के 0 लिखिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही नंबर चाहिए जो वहाँ पर है, और उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। आपने एंटर किया, फिर से आपको नंबर प्राप्त हो गया जो इस पे था। अब दोस्तों इसके अंदर अगर आपको किसी का भी देखना है, आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करिए और उसके अगेंस्ट में नंबर आ जाएगा। मैं इसको पेंट कर देता हूँ, येलो से, नीचे वाला येलो है। अब इसको हम यहाँ पे कंट्रोल C किया हमने, और यहाँ पर आके हमने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। जैसे कंट्रोल V किया आप देखेंगे इसके अगेंस्ट वाला नंबर यहाँ पर आ गया। तो अब इस टेबल में जो भी वैल्यू आपको जहाँ से उठानी है आप उसको यहाँ से उठा के और उसकी वैल्यू यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको पूरी टेबल की ज़रूरत नहीं है और आपको बड़ी टेबल के अंदर से वैल्यूज़ निकाल के चेक करना है, तो अब आप ये देखिए 3 to 5 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इस तरीके से भी आप वीलुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का सेल बना सकते हैं और वहाँ पर उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए वो वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक ड्रॉप डाउन बना के भी करना चाहें तो उसका भी एक तरीका है। यहाँ पर हमने वीलुकअप लगा दिया और यहाँ पर देखिए मैंने एक ड्रॉप डाउन लगा दिया है। ड्रॉप डाउन लगाने से मेरा मतलब है कि इसके अंदर अब ये सारे नाम आ गए, ये ऊपर जो नाम थे, और यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा उसके साइड में आप देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जो भी सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ड्रॉप डाउन कैसे लगता है ये मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सीखेंगे तो आपके काम आने वाला है। इसने यहाँ पर भी अपने आप ड्रॉप डाउन लगा लिया है, यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लगा लिया है। मैं इसका ड्रॉप डाउन रिमूव करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर आपको एक बार मैं ड्रॉप डाउन लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं लगा हुआ है। इसमें देखिए ड्रॉप डाउन लगाना है आपको, आपने यहाँ पर वीलुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर आप जाइए जहाँ आपको ड्रॉप डाउन देना है, आप डेटा सेलेक्ट करिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को आप क्लिक करिए और डेटा वैलिडेशन क्लिक करते ही आपको एक विंडो खुलेगी। अलाउ के नीचे वो पूछ रहा है ऑप्शंस बहुत सारे, उसमें से जाके आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। लिस्ट सेलेक्ट करनी है तो सोर्स पूछेगा कि कहाँ पर है वो लिस्ट, आप वहाँ जाके अपनी लिस्ट का सोर्स दे दीजिए। आपने लिस्ट का सोर्स दे दिया और आपने उसको ओके कर दिया। आपने जैसे ओके किया यहाँ पर एक खिड़की लग गई, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज इस टेबल की आ गई। अब आपको करस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ देखनी है आप तो सिर्फ वहाँ पर उसको सेलेक्ट करिए। आप इस विंडो पे जाइए, उसको सेलेक्ट करिए, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका आर्टिकल नंबर है वो निकल के आ जाएगा। इस वीलुकअप में अगर आपको सपोज उसका कोई और वैल्यू देखनी है, आपने यहाँ पर उसका 2 नंबर दे दिया तो वो आपका स्टेटस बताना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे कि कैंसल्ड स्टेटस वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर फिर आप गए, इसके अंदर आपने दूसरा प्रोडक्ट चुना तो वो एक्टिव प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्टिव प्रोडक्ट। इस तरीके से वीलुकअप का इस्तेमाल करके आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है दोस्तों। इसके आगे और हम वीलुकअप को कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, और फंक्शंस देखेंगे और गहराई में समझेंगे। यहाँ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन वीलुकअप। थैंक यू सो मच।